जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, सर्वप्रथम आपको व आपके परिवार को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है यह दीपावली आपके जीवन में अनंत खुशियां व समृद्धि लाएगी तथा आपको सरकारी नौकरी की सौगात भी देकर जाएगी, ऐसी कामना करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर की बहुचर्चित वैकेंसी AGTA का विज्ञापन आपको नवंबर माह में दीपावली के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। मित्रों, इसके साथ साथ STA व DHO का अधिचयन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है तथा जिन मित्रों ने 2023 पैट का एग्ज़ाम दिया है उसके माध्यम से अगले वर्ष केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। हमारे बहुत से ऐसे मित्र होंगे जिन्होंने राजस्थान की एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का फॉर्म भरा होगा। मित्रों, इसका एग्ज़ाम फरवरी माह में होने की प्रबल संभावना है। इसी के साथ साथ बहुत से मित्रों ने TGT PGT का फॉर्म भी भरा होगा। इसका एग्ज़ाम आपका अप्रैल माह या उसके बाद होने की संभावना है, इससे पहले नहीं होगा। आइए मित्रों, AGTA व STA का परीक्षा पैटर्न व सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसे अन्य ग्रुपों में सेंड करें। अगर आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं AGTA व STA के परीक्षा पैटर्न पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि UPSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसे हम AGTA के नाम से जानते हैं, के विज्ञापन में उम्र सीमा की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। कब से मित्रों? 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। जिनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 2002 हो या उससे पहले की है वह इस भर्ती में बैठ सकते हैं। इस अनुसार जो आपकी न्यूनतम आयु कितनी आएगी? न्यूनतम आयु होगी आपकी 21 वर्ष। कितनी मित्रों? 21 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु कितनी? 40 वर्ष। इसी के साथ साथ अगर आप EWS श्रेणी, OBC, SC ST व महिला वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको विशेष छूटें प्राप्त होंगी जो उम्र में होंगी तथा कुछ अन्य छूटें भी प्राप्त होंगी। मित्रों, आइए चर्चा कर लेते हैं AGTA के लिए संभावित सिलेबस क्या रहेगा। उससे पहले टोटल वैकेंसियों पर चर्चा कर लेते हैं। लगभग 3400 प्लस वैकेंसी AGTA की आनी है। कितनी मित्रों? 3400 प्लस। हो सकता है ये संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी जो अनुमान है वो 3400 प्लस वैकेंसियाँ हैं। इसके लिए संभावित सिलेबस आपका क्या रहेगा? मैं संभावित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा आपका ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया गया है। मित्रों, कृषि के इसमें आपको लगभग 65 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। कितने मित्रों? लगभग 65 प्रश्न। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न, कंप्यूटर के 15 प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी मेंस में? टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मित्रों, देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से मेजर पार्ट रहेंगे जिनसे 65 प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। इसमें आपके जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस इनका मेजर पार्ट रहेगा। इसी के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, सीड टेक्नोलॉजी, एंटमोलॉजी, पैथोलॉजी, वीड साइंस, मेट्रोलॉजी, एक्सटेंशन व एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मित्रों, आइए चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। इसके 20 प्रश्न आने हैं। कौन कौन क्षेत्र से आएंगे? इसमें आपको उत्तर प्रदेश के चर्चित स्थल, उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद, किन किन क्षेत्रों को GI टैग प्राप्त हुआ है,
उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, कंप्यूटर के लिए आपको एक सामान्य बुक ले लेनी है, उसी से ही आपके प्रश्न आ जाएंगे। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी? upSSC.gov.in। जैसा कि मित्रों आपने 2023 पैट का एग्ज़ाम दिया होगा, जो कि बहुत अप लेवल का था या हार्ड लेवल का हम कह सकते हैं। आशा रहेगी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की आने वाली जितनी भी अन्य वैकेंसियां हैं जो आगे आने वाली हैं, जिनमें आपका AGTA भी शामिल है, उसकी जो रूपरेखा बनाई जाएगी या जो पेपर बनाया जाएगा वो भी कैसा रहेगा? हार्ड ही बनाया जाएगा। ये पूर्ण संभावना है मित्रों कि इस बार आपका पेपर सरल नहीं आएगा। आपको अपनी तैयारी भी उसी आधार पर करनी है। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि विज्ञापन तैयार है, वह किसी भी क्षण नवंबर में आपको देखने को मिल सकता है। आइए मित्रों, चर्चा कर लेते हैं STA के परीक्षा पैटर्न पर। UPPSC सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट STA 2023, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कुल 175 सीटों का अधिचयन प्राप्त हो चुका है। इस पर विज्ञापन के लिए उन्होंने कार्य स्टार्ट कर दिया है। मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि 2020 में लगभग 103 वैकेंसी खाली चली गई थी और 175 सीटों के लिए 2023 में अधिचयन प्राप्त हुआ है। तो लगभग 2023 में आपको 278 सीटें STA व DHO की देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है इनसे ज़्यादा वैकेंसी भी आपको देखने को मिले। मित्रों, इसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे OTR कहा जाता है, भरना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी वैकेंसियां भविष्य में आनी है उसके लिए उन्होंने OTR को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक OTR नहीं भरा है तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर OTR को फिल कर सकते हैं। यह हाई स्कूल बेस पर फिल होता है। मित्रों, आइए देख लेते हैं सिलेबस को। जो 2020 में STA के लिए या DHO के लिए जो सिलेबस रखा गया था वो इस प्रकार था कि उसमें सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न थे और कृषि से संबंधित 80 प्रश्न। सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न और कृषि के 80 प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 120। टोटल 120 प्रश्न पूछे गए थे प्री में। उसके बाद मेंस हुआ था। मेंस में 2 पेपर हुए थे। फर्स्ट पेपर हिंदी का था और सेकंड पेपर आपका ऑप्शनल था। मित्रों, देख लेते हैं कि सामान्य ज्ञान में कौन कौन से क्षेत्रों को 2020 में रखा गया था। मित्रों, उनमें सामान्य अध्ययन में करंट अफेयर आपसे पूछा गया था, जो कि करंट अफेयर आपका विश्व, उसी के साथ साथ इंडिया और यूपी लेवल का था। मैथ और रीजनिंग के 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिले थे। जनरल साइंस के कम से कम 4 से 5 प्रश्न थे। यूपी स्पेशल भी पूछा गया था और सामान्य अध्ययन के प्रश्न टोटल कितने थे? 40। कृषि के कितने प्रश्न थे? कृषि के 80 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आपका जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री के प्रश्न नहीं आए थे। इसी के साथ साथ सीड टेक्नोलॉजी, एक्सटेंशन, पैथोलॉजी, वीड साइंस, मेट्रोलॉजी, एक्सटेंशन, इन सब क्षेत्रों से प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन STA के कुछ पेपर ऐसे भी हुए हैं इससे पहले, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री को शामिल किया गया था। तो हो सकता है कि एनिमल हस्बेंड्री इस बार प्रश्न आपको देखने को मिले। आपको पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं। मित्रों, STA के लिए ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी uppsc.up.nic.in। आप इस वेबसाइट का प्रयोग करके OTR को फिल कर सकते हैं। आइए मित्रों, देखते हैं TGT PGT के बारे में। UPSC SSB TGT PGT 2022, इसमें
टीजीटी के 47 पद आए थे और पीजीटी के 12 पद आए थे। लगभग 11 माह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, यह पेपर अभी तक नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि सरकार ने इस आयोग को भंग करके इसके स्थान पर शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया है। जैसे ही यह आयोग प्रकाश में आएगा, यह परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। संभवतः अप्रैल माह के बाद यह परीक्षा होगी और यह भी संभावना मित्रों है कि इसमें पद बढ़कर आएंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है मित्रों? कुल 125 प्रश्न होते हैं और सभी के सभी कृषि के होते हैं। टीजीटी के लिए आपको बीएससी के साथ साथ बीएड डिग्री का होना आवश्यक है और पीजीटी की वैकेंसी के लिए आपको पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होता है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट अभी फिलहाल क्या है? upscssb.org। आशा है मित्रों आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसे शेयर करें। अगर मित्रों आपको कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रहा है अभी तक, तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मित्रों अब आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।